हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही मस्त झकास तरीके से आप लोग कर रहे होगे। तो जैसा पता कि हम लोग का यहाँ पर नया चैप्टर शुरू हुआ था, चैप्टर का नाम था कॉन्वेंट ट्रायंगल। बेटा इसका इंट्रो, और हम लोग ने इसकी पहली जैसे थ्योरम थी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी वाली, बेटा उसके बेसिक हम लोग उसके बिहाफ पे क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे थे। टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने हम पहले क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। भाई देखो, कॉन्ग्रुएंसी आपको आनी चाहिए, मैंने बताई इंट्रो में, आप देख सकते हो। अब देखो, एक इंट्रोडक्शन वीडियो में सारी कॉन्ग्रुएंसी का डेरिवेशन कराना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ, हम पार्ट वाइज जो पढ़ते जाएंगे सबका डेरिवेशन करते हुए चले जाएंगे। तो अपने बेटा पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइम वेस्ट करते हुए। आंसर नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। कह रहे हैं कि अगर इन दो प्रॉपर्टी में से, जैसे पहला कह रहा है एल्टीट्यूड एडी बाइसेक्ट बीसी, ठीक है। कह रहा है मीडियन एडी इज परपेंडिकुलर टू द बेस बीसी। अब कह रहे हैं कि कोई भी अगर कोई ट्रायंगल, जैसे मान लो क्या हो जाएगा, ये आपका एबीसी ट्रायंगल आपका हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज होगा अगर इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, मतलब इनमें से कोई भी एक अगर इसमें अप्लाई करोगे तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट केस की हम यहाँ बात करते हैं। तो फर्स्ट केस की हम लोग केस यहाँ पर फर्स्ट केस की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो लिखेंगे कि ड्रॉ, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तभी इसको हम यहाँ पर कर पाएंगे। लिखेंगे ड्रॉ एल्टीट्यूड एडी, जो कि कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो भाई यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, एल्टीट्यूड ये मान लेते आपका हो जाएगा, ये एल्टीट्यूड भी है और ये बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, अब इसका सब सॉल्व करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एडी परपेंडिकुलर बीसी। भाई देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए समद्विबाहु त्रिभुज अगर प्रूव करना है तो अगर हम ये दिखा दें कि बीडी साइड एबी साइड बराबर का एसी आ जाएगा, अगर हम एबी और एसी को इक्वल कर दे तो हम बोलेंगे कि ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज आपका हो जाएगा। हम ये यहाँ पर फंडा लगाने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है, एंड क्या हो जाएगा, बीडी इक्वल आपका डीसी आ जाएगा। तो जब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। भाई ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, भाई देखो दोनों ट्रायंगल में AD साइड कॉमन हो जाएगी। भाई क्या आ जाएगा, दोनों ट्रायंगल में AD साइड कॉमन हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, एंगल D बराबर एंगल D हो जाएगा। भाई ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि एल्टीट्यूड है, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री। और इसको एंगल 1 मान लो, ये आपका एंगल 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये क्या लिखोगे, कॉमन साइड ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो जाएगा तो क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, प्रत्येक आपका कोण 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो हमको अगर एडी बीसी को बाइसेक्ट करती है क्या हो जाएगा, बीडी बराबर सीडी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्या लिखोगे, एडी बाइसेक्ट बीसी, एडी बीसी को बाइसेक्ट करती है। भाई क्या आ जाएगा, देखो बाई किससे आ जाएगा, साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी। भाई देखो अभी हमने उसी को पढ़ा है तो उसी के क्वेश्चन सारे यहाँ पर लगाएंगे। कॉन्वेंसी तो आ जाएगा ट्रायंगल ADB कॉन्वेंट ट्रायंगल ADC। भाई अगर कॉन्वेंट है, भाई देखो हमको ट्रायंगल कॉन्वेंट दोनों मिल गए, तो भाई अगर ट्रायंगल कॉन्वेंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। भाई क्रमागत भुजाएं आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, देखो इधर AB बराबर का AC आ जाएगा, AB बराबर का ये AC आ जाएगा, AB बराबर का AC आपका आ जाएगा। भाई एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंगल भी एंगल आपका C के इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर किसी भी ट्रायंगल में
AD एल्टीट्यूड है जो कि BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो वो ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज आपका हो जाएगा। आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जब मीडियन आपका हो जाएगा तो सेकंड केस कह रहा भाई फर्स्ट केस आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। अपने हम सेकंड केस की बात करते हैं, हम सेकंड केस की बात करेंगे यहाँ पर, तो देखते रहे। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इधर सेकंड केस। अब जब सेकंड केस की बात करोगे तो कह रहा है मीडियन AD। अब देखो मेरी बात सुनो, फिगर में फिर से हमको थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। अब कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल ले लो, इसलिए आपका ट्रायंगल ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, सी आ जाएगा। अब सेकंड केस में कह रहा है कि अगर मीडियन AD इज परपेंडिकुलर टू द बेस BC, तो भाई एक मीडियन हो जाएगी ऐसे करके, ये आपका AD हो जाएगी जो कि बेस पर परपेंडिकुलर है। तो कह रहे हैं भाई कंस्ट्रक्शन कर देंगे इनके अकॉर्डिंग जैसे बोला गया है। तो करेंगे ड्रॉ मीडियन AD which is perpendicular to BC। भाई देखो सब सॉल्व करोगे इसको, अगर ये मीडियन है कहेंगे इफ AD इज अ मीडियन, अगर AD आपका मीडियन है तो क्या करेगा, BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, BD इक्वल आपका DC आ जाएगा। अगर AD मीडियन है तो BD इक्वल आपका CD आ जाएगा। और हमको दे रखा है परपेंडिकुलर भी है, BC पर है, तो बेटा ये वाला एंगल 1 मान लो, ये आपका एंगल 2 आ जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 आ जाएगा। भाई देखो दोनों क्वेश्चन सेम थे, कहने का तरीका अलग था। भाई आप लोग अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग जान नहीं पाओगे कैसे करना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को, मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। भाई बात करते हैं इन ट्रायंगल ADB, इसलिए लेंगे ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ADC की बात करेंगे। भाई दोनों ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, AD साइड कॉमन आपकी हो जाएंगी। भाई इसमें हमको फिर से प्रूव करना चाहो तो हमें क्या प्रूव करना है, लिख लो कि अगर बेटा ऐसे ट्रायंगल हमको प्रूव करना है तो हमको दिखाना है कि AB इक्वल हमको AC यहाँ पर दिखाना रहेगा। तो AD आपका बराबर AD आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, कॉमन साइड ऑफ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड आपकी AD हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, ईच 90 डिग्री आपका आ जाएगा। अब देखो इधर क्या आ जाएगा, अब BD बराबर का CD हमको दे ही रखा है, BD बराबर का DC या CD हो जाएगा, ये गिवन दे रखा है, ये अब गिवन आ जाएगा। भाई देखो बाई से आ जाएगा साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी आपको आ जाएगा, साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी। अगर एक कॉन्वेंसी आपकी हो जाएगी तो क्या बोलोगे, ट्रायंगल ADB कॉन्वेंट ट्रायंगल ADC हो जाएगा। अगर ये कॉन्वेंट है भी क्या हो जाएगा, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्वेंट है तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, सर जी क्या आ जाएगा आपका AB इक्वल आपका AC आ जाएगा और एंगल B बराबर एंगल C आ जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर करने वाले हैं। बट आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट का जो क्या कह रहा था आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। भैया थोड़े से बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाते हैं ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और जो प्रॉपर वीडियो क्रम से देखेगा उसी को समझ में आएगा। तो एक वीडियो छोड़ करके अगर सेकंड पार्ट आप छोड़ करके थर्ड पार्ट देखोगे तो आपको दिक्कत होनी तय है। अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। भाई क्रम से आपको मैथ में चलना रहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, कह रहा है इन ट्रायंगल, कह रहा है इन फिगर। भाई देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिगर ये बना हुआ है, थर्ड का फिगर ये बना हुआ, फोर्थ का फिगर ये बना हुआ, फिफ्थ में कोई फिगर यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्या कह रहा है कि इन फिगर, अब पहले फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं।
ये आपका ए दे रखा है पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट आपको दे रखा है, ये आपका एफ हो जाएगा, ये आपका सी पॉइंट दे रखा है, ये आपको ई पॉइंट दे रखा है, ये आपका डी पॉइंट यहाँ दे रखा है। तो भाई देखो, तो अब फिगर हमारा बन गया है। भाई देखो, ये फिगर मैं अपने लिए बनाता हूँ, तब मुझे फिगर तो याद होता नहीं है, फिगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ ताकि मैं फिगर देख के यहाँ अच्छा सा फिगर ड्रॉ कर सकूँ। अब मैं फिगर, मैंने अच्छा फिगर यहाँ बना दिया है। आप क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन कर सकते हो। अगर नहीं आता तो यहाँ वीडियो पूरा देखो। कह रहा है इट इज गिवन दैट, हमें क्या यहाँ गिवन दे के रखा है कि अगर ए बी इक्वल सी एफ हमको दे रखा है, तो गिवन दे रखा है, यहाँ पे लिखते हैं जो आपका ए बी है इक्वल सी एफ दे रखा है, मतलब क्या हो जाएगा, ये ए बी सी एफ के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। फिर कह रहा है एंगल ए एफ ई इक्वल दे रखा है एंगल सी बी डी। भाई ए एफ ई ये वाला एंगल, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, तो सी बी डी ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल 2 आ जाएगा। तो भाई एंगल सी बी डी ना, सी बी डी आपका हो जाएगा एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर यहाँ पर दे रखा है। भाई देखो, क्वेश्चन को करने कर लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा जब एंगल का नाम दे दोगे तो आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर ठीक हो जाएगा, एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है, ठीक कह रहा है ई एफ जो साइड है ना, ई एफ बराबर हमको यहाँ बी डी दे रखा है, बी डी हमको यहाँ पर दे रखा है। ये चीज हमसे गिवन दे रखी है, तुमसे कह रहा है प्रूव करो, प्रूव दैट। अब क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए एफ ई कॉन्वेंट ट्रायंगल सी बी डी, ट्रायंगल ए एफ ई कॉन्वेंट ट्रायंगल सी बी डी, ये बेटा हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो भाई देखो, हम ये ट्रायंगल यहाँ पर ले लेंगे। भाई देखो, ये ट्रायंगल लेने से पहले एक बात बताओ, ठीक है, तो ट्रायंगल ले लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे इसको, इन ट्रायंगल हम बात कर लेंगे, इन ट्रायंगल बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए एफ ई एंड ट्रायंगल सी बी डी। तो देखो, ए एफ ई ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेना है, और सी बी डी ये ट्रायंगल लेना है। भाई देखो, दोनों ट्रायंगल में हमको गिवन क्या दे रखा है, भाई क्या आ जाएगा, ई एफ साइड जो आपकी होगी, ई एफ इक्वल हमको बी डी यहाँ दे रखा है, ई एफ हमारा बी डी बराबर दे रखा है। फिर दे रखा है एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। भाई एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल यहाँ दे रखा है। अब देखो, अगर हम एक चीज यहाँ प्रूव कर दें, भाई देखो, ई एफ बराबर का बी डी दे रखा है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दे रखा है। अगर हम बी सी बराबर का ए एफ प्रूव कर दें, दिखा दें, तो भाई क्या आ जाएगा, हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी से दोनों ट्रायंगल आपके कॉमन यहाँ पर हो जाएंगे। तो भाई देखो, इसके लिए हम यहाँ क्या काम करेंगे, भाई देखो, हमको ए बी बराबर का हमको सी एफ यहाँ दे रखा है, भाई ए बी हमको सी एफ इक्वल दे रखा है। अगर हम दोनों साइड एफ बी ऐड कर दें ए बी में, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस का एफ बी, यहाँ क्या आ जाएगा, सी एफ प्लस का ये आपका एफ बी आ जाएगा। अच्छा ध्यान दो, ए बी प्लस का एफ बी क्या बन जाएगा, आपका ए एफ बन जाएगा, ए एफ बन जाएगा, और सी एफ प्लस का एफ बी क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बी सी बन जाएगा। अब मेरी निगाहों देखो, आपको थर्ड साइड यही तो इक्वल दिखानी थी, थर्ड साइड यही इक्वल दिखानी थी, तो ये पार्ट बेटा साइड में आप करके यहाँ क्या लिखोगे, ए एफ बराबर का ये आपका बी सी आ जाएगा। अब यहाँ देखो, इधर ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ई एफ बराबर का बी डी हो जाएगा, एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, और ए एफ बराबर का बी सी बराबर आपका हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, बाई किससे आपका हो जाएगा, बाई साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी से, साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी आ जाएगा। तो क्या बोलोगे, ट्रायंगल ए एफ ई कॉन्वेंट ट्रायंगल सी बी डी क्या आ जाएगा। भाई मेरी निगाहों से देखो, तो आपको यही यहाँ पर प्रूव करना था। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ रहा होगा। भाई देखो, जब क्वेश्चन आप देखोगे, लगाओगे, तो आपका माइंड मेकअप होगा, फिर बुक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चन सारे आपके होने वाले यहाँ पर हैं। अपने बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, इसको यहाँ इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। आप लोग तब तक क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ सकते हो। अच्छा, नंबर नहीं डालते हैं ना, भाई देखो, ये आप क्वेश्चन आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ये 4 है, ये नीचे वाला आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ो,
तब तक इसको हम फिगर यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताएंगे। इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। बड़ा क्वेश्चन मेथड कह रहा है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। कह रहा है इन ट्रायंगल, कह रहा है इन फिगर, कह रहा है फिगर में क्या कह रहा है कि AD बराबर का AE आपको दे रखा है। तो भाई देखो इधर हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे इसका अच्छे से। ये क्वेश्चन थर्ड का फिगर यहाँ पे दे रखा है, तो आपका A हो जाएगा, ये आपका B, ये आपका C साइड हो जाएगी। तो हमको AE दे रखा है ऐसे करके, ये AE, ये आपका ये D, ये आपका E दे रखा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या हमको गिवन दे रखा है, गिवन क्या दे सर, गिवन दे रखा है, कह रहा है AD बराबर का AE, ये बेटा जो आपका AD है ये बराबर का AE दे रखा है, ठीक है। कह रहा है D एंड E आर पॉइंट ऑन BC। तो अगर D और E BC पर ऐसे पॉइंट हैं, भाई क्वेश्चन कह रहा है D एंड E आर, देखो क्वेश्चन पढ़ना सीखो। एग्जाम में पता क्या होता है भाई, अगर आपके एग्जाम में आपने क्वेश्चन पढ़ के उसको समझ लिया, आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिर कल इसको अप्लाई खाली करना रहता है। तो क्या आ जाएगा, इन फिगर कह रहा है, फिगर में कह रहा है कि AD बराबर का AE आपको दे रखा था, यह तो हमने AD AE को बराबर कर दिया। कह रहा है D एंड E आर पॉइंट ऑन BC, भाई D और E BC पर ऐसे पॉइंट हैं सच दैट, इस प्रकार से हैं, कह रहा है BD बराबर का EC आपको दे रखा है। तो BD बराबर आपका यहाँ पर EC आ जाएगा, BD आपका EC के बराबर आ जाएगा। तो कह रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि AB बराबर का, हमें क्या प्रूव करना यहाँ पर है, हमको यहाँ पर प्रूव करना है कि AB बराबर का AC, हमको दिखाना है ये AB साइड AC के बराबर होगी। तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, हो जाए तो क्लैपिंग करना, ना हो जाए तो वीडियो को अनपॉज करके दोबारा देखो सर। अब देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ADE। भाई देखो पहले हम ट्रायंगल ADE की बात करेंगे, तो भाई देखो लिखेंगे इफ AD बराबर का AE क्या है, अगर AD आपका AE के बराबर है देन, तब क्या हो जाएगा, अगर इस वाले को एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, और ये क्या आ जाएगा, इस वाले को एंगल 3 मान लो, ये वाला आपका एंगल 4 आ जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, भाई देखो अगर AD आपका AE के बराबर है तो क्या बोलोगे सर जी, एंगल 1 बराबर आपका एंगल 2 के हो जाएगा। भाई क्यों हो जाएगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे। चाहो तो यहाँ क्या लिख सकते हो, बाई थ्योरम। बाई थ्योरम आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, AD बराबर का AE आपका हो जाएगा। अब देखो इधर, अगर हम एंगल 3 की वैल्यू निकालें, अब देखो इधर हम बात करते हैं एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम 180 में से एंगल 1 माइनस कर दें, कोई दिक्कत, भाई अगर इस पूरे एंगल में हमको एंगल 3 की वैल्यू निकालनी है तो पूरे 180 में से एंगल 1 माइनस कर दें, हमको एंगल 3 मिल जाएगा, हमने यहाँ लिख दिया है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, फिर क्या हो जाएगा, अगर हमको एंगल 4 की निकालनी वैल्यू है तो एंगल 4 तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर हम 180 में से एंगल 2 माइनस कर दें, भाई देखो हमको एंगल 4 चाहिए, तो अगर इस पूरे 180 डिग्री एंगल में से, भाई पूरी BC आपकी स्ट्रेट लाइन है, अगर BC आपकी स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 की वैल्यू 180 आ जाएगी। हमको एंगल 4 की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम 180 में से एंगल 2 माइनस कर दें तो हमको एंगल 4 की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। अब देखो इधर एंगल 1 इक्वल एंगल 2 की अगर है, भाई हमने यहाँ पर अभी दिखाया है एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल है, तो 180 माइनस का एंगल 1 और 180 माइनस का एंगल 2 आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो लिखोगे कि इक्वेशन 1 इसके आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, इक्वेशन 2 क्या आ जाएगी, अगर इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे सर जी, एंगल 3 बराबर एंगल 4 आपका आ जाएगा। तो इतनी चीजें आपको समझ में यहाँ पर आ गई होंगी, भाई यही आपका पूरा खेल था। अब देखो इधर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल AEC, ADB और AEC की बात करेंगे, भाई क्या आ जाएगा, AD बराबर का AE,
ये हमको गिवन दे रखा है, ये हमको गिवन दे रखा है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है AD आपका ये बराबर है, ठीक आ जाएगा एंगल 3 बराबर एंगल 4 क्या आ जाएगा, अभी हमने यहाँ प्रूव किया है एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक आ जाएगा आपका BD बराबर का आपका EC आ जाएगा। भाई देखो BD आपका EC के इक्वल दे रखा है। भाई देखो इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल AEC में दोनों जिसमें मैंने टिक किया है वो तो ट्रायंगल में क्या हो जाएगा। भाई देखो साइड साइड के बराबर, ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, BD EC के बराबर, साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी अब क्या जाएगी, तो क्या बोलोगे भाई साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी क्या आ जाएगा ट्रायंगल ADB कॉन्वेंट ट्रायंगल ACE। तो क्या आ जाएगा दोनों ट्रायंगल आपस में कौन हो जाएंगे, अगर ये कॉन्वेंट है, भाई दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हैं तो हम क्या बोलेंगे सर जी जो हमको प्रूव करना था, हमें क्या प्रूव करना था AB बराबर का AC आ जाएगा। तो ये देखो ये साइड AB है, ये आपका AC हो जाएगा, क्या जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड AB बराबर का AC यहाँ पर आ जाएगा। तो बेटा आई होप क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था ना, हम 3 यहाँ डालना भूल गए थे, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसको यहाँ से रफ करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पर। ये सारे बेटा ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। और अगर दोस्तों ये वीडियोस आपको अच्छी लगे, जो आपके पढ़ने वाले मित्र हैं उन तक वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी थोड़ा इससे प्रॉफिट मिल सके। बाकी मैं तो पढ़ा रहा हूँ ही, तो क्या आ जाएगा जब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भाई क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर आपको यहाँ ये दे रखा है, कह रहा इन फिगर इट इज गिवन दैट AB बराबर का EF हमको दे रखा है, ठीक है, BC बराबर का D हमको दे रखा है। फिर अगर AB BD पर परपेंडिकुलर हो एंड EF CD पर परपेंडिकुलर हो तो हमसे कह रहा प्रूव दैट एंगल ABD कॉन्वेंट ट्रायंगल ABD कॉन्वेंट ट्रायंगल FEC के हो जाएगा। पहले इसका हम अच्छे से फिगर ड्रॉ करते हैं। भाई क्या हो जाएगा, भाई मेन तो फिगर इसका होता है। भाई इसमें हम मैं चाहूँ तो एक वीडियो में 10 क्वेश्चन करा दूं, लेकिन 10 फिगर नहीं बन पाते ना, दिक्कत तो इस बात की खाली बस है। हमसे कह रहा है ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा, ये आपका E हो जाएगा। कह रहा है AB परपेंडिकुलर हमको दे रखा है, AB BD पर है, ठीक है, ये आपका इधर इस पर हो जाएगा। ठीक है ना, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी गई है, ये आपका D हो जाएगा, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया गया है, ये आपका C हो जाएगा, ये आपका इंटरसेक्टिंग ये O पॉइंट आपका आ जाएगा, ठीक है। और आपको गिवन दे रखा है यहाँ पर है, कह रहा है कि अगर अब गिवन जो दिया गया यहाँ लिखते हैं गिवन, हमें गिवन दे रखा है कि जो आपका AB है, AB साइड बराबर हमको EF यहाँ दे रखा है, कह रहा AB EF के बराबर है, और कह रहा है AB ये साइड बराबर EF के है, और फिर कह रहा है जो BC साइड है बराबर D के दे रखा है, BC बराबर आपका D दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है AB परपेंडिकुलर BD पर है, ठीक है, एंड कह रहा है FE परपेंडिकुलर, भाई FE आपका किस पे आ जाएगा CE पर परपेंडिकुलर है। हमसे कह रहा है प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, इधर लेते प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ABD कॉन्वेंट ट्रायंगल FEC के दिखाने हैं। भाई देखो फिर से कह रहा हूँ वीडियो पॉज करो, आपको भाई मैंने जो गिवन दे रखा था वो बता दिया है, प्रूव करना वो दिखा दे, फिगर पर आपके सामने है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, हो जाए तो ठीक, ना हो तो फिर यहाँ आप दे सकते हो। भाई देखो क्वेश्चन पहले एक बार खुद से ट्राई करके देखो, क्या पता हो जाए, जब खुद से ट्राई करोगे ना तो मेरा पढ़ाना सफल आपके लिए हो जाएगा। भाई क्या आ जाएगा, देखो हमको ये दो ट्रायंगल कॉन्वेंट दिखाने हैं। भाई हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का सगा भाई है, थोड़ा सा मतलब दूर के भाई भाई, लेकिन है भाई भाई तो हैं, भले दूर के हैं लेकिन है। अब लोग कैसा जाएगा देखो, इधर हम सॉल्व करेंगे, बात करेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल FEC। तो क्या जाएगा दोनों ट्रायंगल में, क्या आ जाएगा भाई देखो दोनों ट्रायंगल में AB साइड बराबर हमको
एफ ई की दे रखा है, ए बी आपका एफ ई के बराबर है, ठीक है, आ जाएगा एंगल बी बराबर एंगल ई आपके आ जाएगा, एंगल बी आपका एंगल ई के बराबर है। फिर देखो इधर, भाई देखो अब इसके क्या करेंगे, यहाँ देखो इधर हमको दे रखा है कि जो आपकी बी सी है, बी सी बराबर का डी आपको दे रखा है, बी सी आपको डी के बराबर दे रखा है। अगर दोनों में सी डी ऐड कर दो तो बी सी प्लस का सी डी इक्वल क्या आ जाएगा, डी प्लस का सी डी आ जाएगा। तो बेटा बी सी प्लस का सी डी आपका बी डी बन जाएगा, और बी डी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी की एक साइड हो जाएगी, बी डी इक्वल किसके आ जाएगा, डी प्लस का सी डी आपका ई सी बन जाएगा, ये आपका ई सी बन, ऐड करने पर आपका ई सी बन जाएगा। तो बी डी बराबर का ई सी आ जाएगा, तो बोलो क्या बोलोगे कि दोनों ट्रायंगल के बेस आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो थर्ड साइड आपकी क्या हो जाएगी, बी डी बराबर आपको इसी यहाँ दे रखा है। भाई देखो किसी भी ट्रायंगल में साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी यहाँ पर अप्लाई हो, दोनों में अप्लाई हो रही है, क्या बोलोगे बाई साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी क्या आ जाएगा आपका, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्वेंट ट्रायंगल एफ ई सी क्या आ जाएगा। अगर ये कॉन्वेंट है, हमको यही तो बेटा यहाँ पर प्रूव करना था, हमको यही यहाँ पर प्रूव करना था थोड़ा। अब देखो अगर ये कॉन्वेंट है तो यहाँ एक चीज लिख सकते सर जी, जो आपकी ए डी साइड है बराबर आपकी सी एफ क्या आ जाएगी। ये भी अगर पूछता तो आप ऐसे यहाँ पर कर सकते थे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर बेटा 4 आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है, जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन आने चाहिए। भाई इसको हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। भाई देखो 5th में कोई फिगर नहीं दिया गया है, तो इसको तो आप पढ़ ही सकते हो अपने हाथ से, इसको तो आप पढ़ सकते हो। इसको बेटा हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, भाई कोई ट्रायंगल अभी हमें नहीं पता है कि आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन हम ऐसे कुछ बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ये आपका ए बी सी कोई ट्रायंगल है, अभी ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, हमको प्रूव करना है। कह रहा है कि ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, क्या डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, भाई ए सी का मिड पॉइंट आपका यहाँ पर डी दे रखा है। फिर कह रहे हैं कि फिर कह रहा है सच दैट, इस प्रकार से है कि बी को थोड़ा बड़ा फिगर ड्रॉ करते हैं ताकि समझ में आपको आ जाए। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो डी इसका ए सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा आपका, डी यहाँ पे आ जाएगा, ए सी का मिड पॉइंट आपका डी यहाँ पर आ जाएगा। और आपको रिलेशन दे रखा है, क्या रिलेशन दे रखा है कि बी डी जो आपका है, बी डी इक्वल आपका ए सी बाई 2 आपको दे रखा है, ध्यान देना बेटा। तो अब क्या हो जाएगा, बी को डी से मिला दो, ऐसे करके मिला देंगे। तो हमसे कह रहा है प्रूव करो, क्या प्रूव करना है, शो दैट एंगल ए बी सी इक्वल 90 डिग्री हमको दिखाना है। भाई क्वेश्चन में आपसे ये दे रखा है, आपको ऐसे बोल सकता है कि प्रूव करो कि ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, दैट एट एंगल बी इज अ 90 डिग्री। भाई ऐसे को दिखाना। अब यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है भाई देखो ये क्वेश्चन आपका दो टाइप से आ सकता है। भाई इतना क्वेश्चन दे रखा है, भाई यहाँ शो दैट कह रहा है, शो दैट एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, ठीक है। एक टाइप इसका ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव करो ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल बी इज 90 डिग्री, ऐसे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्वेश्चन घुमा देगा, आप लोग घूमना मत यहाँ पर, ठीक है। तो हमसे कह रहा है क्या, हमसे कह रहा है कि हमको दिखाना है एंगल ए बी सी, हमको 90 डिग्री यहाँ दिखाना है। तो भाई देखो हमको जो हमको संबंध दे रखा है, जो गिवन दे रखा है, उसकी बात यहाँ करते हैं हम लोग। गिवन दे रखा है जो आपका बी डी है इक्वल आपका ए सी बाई 2 आ जाएगा। भाई ए सी बाई 2 इक्वल क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, तो बी डी, भाई देखो ए सी बाई 2 मतलब क्या आ जाएगा, ए डी भी और आपका क्या आ जाएगा, सी डी आपका आ जाएगा, दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी आपका आ जाएगा, डी ए सी का मिड पॉइंट है, क्या आपका ए डी बराबर आपका सी डी यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमें संबंध क्या मिल जाएगा, जो आपका बी डी है, बी डी बराबर आपका ए डी आ जाएगा, बराबर आपका सी डी यहाँ पे आ जाएगा। भाई एंगल मान सकते हैं, इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो। तो भाई देखो इसको तुम ले सकते हो, हमको एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू 180 डिग्री यहाँ पर दिखानी है, इतना हमको यहाँ पर दिखाना रहेगा।
और इसको एंगल 3 मान लो, और ये वाला एंगल आपका बेटा यहाँ पर एंगल 4 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं साइड आपस में इक्वल, यहाँ पे तीनों साइड आपस में इक्वल आ जाएंगे, और बी डी बराबर का ए डी बराबर का आपका सी डी आ जाएगा। अब देखो अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी की बात करते हैं, ट्रायंगल ए डी की बात करो, ए डी बी की बात करोगे, भाई देखो हमको क्या दे रखा है, हमको यहाँ दे रखा है कि जो आपकी ए डी साइड है, ए डी साइड बराबर हमको बी डी यहाँ दे रखी है। अगर ए डी बी डी के बराबर है, भाई किसी भी ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। देन क्या हो जाएगा आपका एंगल 4 इक्वल एंगल 1 आपका एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। फिर देखो अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल बीडीसी में, ट्रायंगल बीडीसी की बात करोगे तो इसमें तुम्हारा क्या आ जाएगा, भाई इसमें हमको गिवन दे रखा है कि जो आपका बीडी है, बीडी साइड बराबर आपका यहाँ पर सीडी आ जाएगा। बीडी अगर आपका सीडी के इक्वल है, भाई फिर क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, बाई थ्योरम आपका हो जाएगा एंगल 2 बराबर एंगल 3 आपका आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड कर दो। तो ऐड क्यों किया गया है, हमको एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम दिखाना है। तो भाई एंगल 1 यहाँ पर एंगल 2 यहाँ पर है, जब ऐड करोगे तभी तो मिलेगा, भाई माइनस तो करोगे नहीं। यहाँ पर क्या जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल किसके आ जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 3 क्या आ जाएगा। भाई मेरी बात सुनो, अब यहाँ देखो इधर एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस ये एंगल पूरा पूरा 1 2, इन पूरे का सम आपका 180 आ जाएगा। तो बेटा अगर हम बोथ साइड एंगल 1 प्लस 2 ऐसे लिखा है और दोनों में क्या करें, दोनों में एंगल बी ऐड कर दें। भाई देखो हमको बोथ साइड एंगल बी ऐड करना है, क्यों ऐड करना है, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी पूरे का सम आपका 180 आ जाएगा। 180 से हम कुछ यहाँ जुगाड़ करेंगे, भाई क्या जाएगा, देखो बोथ साइड अगर हम इस इक्वेशन के बोथ साइड एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐड कर देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐड किया है, यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐड किया है, वैसे यहाँ पर भी ऐड करेंगे इधर साइड एंगल 4 प्लस एंगल 3 आप कैसे लिखा रहेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। भाई देखो ये पार्ट मैंने दोनों साइड यहाँ पर ऐड कर लिया है, तो भाई आप लोग साइड में क्या लिखोगे, एडिंग बोथ साइड एंगल 1 प्लस एंगल 2, या आप क्या बोलोगे एंगल भी ऐड कर दो। भाई एंगल बी को ब्रेक करोगे आप कैसे आ जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 कितना आ जाएगा, ये आपका 2 एंगल 1 आ जाएगा, एंगल 2 एंगल 2 कितना आ जाएगा, ये आपका 2 एंगल 2 आ जाएगा। बेटा यहाँ देखो एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1, भाई इनका सम क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल आपके हो जाएंगे, इनका सम आपका 180 हो जाएगा। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा बेटा आपका 180 आ जाएगा। दोनों में एंगल 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 बचेगा, ये आपका 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इसके आगे जगह नहीं बची है, इधर यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 को आप पूरा पूरा एंगल बी बोल सकते हो, और एंगल बी को तुम एंगल ए बी सी लिख सकते हो। भाई क्या आ जाएगा आपका, ऐसे आ जाएगा। भाई मैंने क्या किया, देखो मेरी बात सुनो, हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2, भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 को पूरा पूरा एंगल बी लिख सकते हो, और एंगल बी को एंगल ए बी सी यहाँ पर लिख सकते हो। ये कितना आ जाएगा भाई, 2 इनके अपान में जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 180 अपान का 2। सॉल्व कर लो, एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगी। आई होप क्वेश्चन नंबर बेटा फिफ्थ, ये फिफ्थ था बेटा, इसको फिफ्थ यहाँ पर लिख लो। भाई इतना होश नहीं रहता है, मैथ से इतना प्यार हो गया है ना कि सब भूल जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, आई होप मुद्दे की बात ये है, आई होप क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला फिफ्थ आपको समझ में आ गया होगा, और बेटा मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, जो आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लासमेट हैं, जैसे आप 10th में हो तो 9th वालों को वीडियो शेयर कर दोगे। 9th का चल रहा पूरा सिलेबस है, भाई 10th मैंने फिनिश कर दिया है, 9th फिनिश करने के बाद फर्स्ट इंटर आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर, तो हो सके तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पढ़ाने का प्रयास यहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 5 क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपके मैथ में कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्प करने वाले हैं। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।